तीर्थों का तीर्थ प्रयागराज आज एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार की चर्चा बड़ा दुखद घटना के कारण है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी आज इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उनका शव संदिग्ध हालात में उनके आवास यानी कि बागंबरी गद्दी मठ के आवास के कमरे में पाया गया। पुलिस का कहना है कि जब उन्हें बताया गया कि राज जी एक पंखे में लटके हुए हैं तो पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने देखा कि तब तक उनके शिष्य शव को जमीन में उतार चुके थे और रस्सी पंखे पर लटकी हुई थी। इस खबर के फैलते ही राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और प्रयागराज और उससे जुड़े हुए लोगों को बहुत ही दुख पहुंचा। प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, कई राजनीतिज्ञों ने इस पर दुख जताया। इसी तरह धर्म गुरुओं ने भी इसमें शोक जताया। कई ने मांग की है कि यह एक संदिग्ध मौत है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं उनकी मौत पर कि पुलिस ने बताया कि वहां पर एक सुसाइड नोट मिला है। उस सुसाइड नोट को वसीयतनामा की तरह से लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि उनके मठ को कौन कौन लोग चलाएंगे, किस तरह से चलाएंगे। साथ में ही उसमें उनके शिष्य आनंद गिरी और 2 अन्य लोगों पर आरोप लगाए गए हैं कि उनकी वजह से वो आत्महत्या कर रहे हैं। इस सूचना के बाद हरिद्वार में रह रहे उनके शिष्य आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उन्हें प्रयागराज लाया जा रहा है। लेकिन महंत आनंद गिरी का कहना है इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। उन पर जो आरोप लगाया गया है वो गलत है। उनके गुरु महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या नहीं कर सकते थे और न ही वो सुसाइड नोट लिख सकते थे, इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़े लोगों का खेल है। इसमें जमीन और बागंबरी गद्दी की संपत्ति को लेकर भी कई लोगों की निगाहें लगी हुई थी, इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। पुलिस ने अब तक वहाँ के मुख्य पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी महंत आनंद गिरी के अलावा है और मुख्य पुजारी के पुत्र संदीप तिवारी की भी पूछताछ हो रही है। दूसरी तरफ महंत आनंद गिरी ने कुछ पुलिस कर्मियों के भी नाम लिए हैं और ये बताया है कि ये लोग इनकी हत्या करा सकते हैं। पुलिस को इस पक्ष पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए। जिस दिन महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई उसके बारे में मठ के ही सूत्रों का कहना है कि 11:30 से 12 के बीच में महंत नरेंद्र गिरी ने भोजन किया और वो सामान्य लग रहे थे। हालांकि किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे। वो अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। दोपहर 2 बजे वो नीचे आते हैं। आमतौर पर वे दोपहर में 3 से 4 के बीच में नीचे आकर गेस्ट हाउस में जाते हैं, लेकिन आज कुछ जल्दी आ गए। नीचे आने के बाद वो सीधे गेस्ट हाउस वाले रूम में चले जाते हैं। मठ के अंदर बाकी लोगों का जाना मना है। मठ के अंदर ही गेस्ट हाउस बना हुआ है, वहाँ आमतौर पर बाकी लोगों का जाना नहीं हो पाता है। वो चुनिंदा लोग ही, जिनको महंत नरेंद्र गिरी जिनकी स्वीकृति करते थे, वही लोग वहाँ पहुँच पाते थे। शाम 4 बजे के करीब मठ का एक शिष्य चाय लेके जाता है। पहले वो उनके ऊपर वाले कमरे में, ऊपरी मंजिल वाले कमरे में जाकर देखता है, वो कमरा खाली है। फिर वो नीचे आकर के गेस्ट हाउस वाले रूम को खटखटाता है। जब कोई जवाब नहीं मिलता है तो कुछ अन्य शिष्यों के साथ मिलकर के दरवाज़ा तोड़ दिया जाता है। अंदर गमछे से फांसी पर लटका हुआ उनका शव मिलता है। इसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। इसके बाद की कहानी पुलिस बता चुकी है।
कि जब तक वो पहुंचती शव को पंखे से उतार दिया गया था। उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। मैंने पूछा कहाँ है महाराज, तो कहें कि वो जल्दी हम लोगों ने काट के उनको उतार दिया है। यहाँ हम लोग जब आए तो देखे कि महाराज को ज़मीन पे लेटे हुए थे और रस्सी फंसी हुई थी और फैन में रस्सी लटकी हुई थी और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस बात की और हम लोगों को प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि ये आत्महत्या है और उनका सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उन्होंने पूरी बात अपने आश्रम के बारे में क्या करना है, एक तरह से अपना वसीयतनामा लिखा है और ये दुखद है। हम आप सभी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि शांति बनाएं। एक जो हमारे प्रयाग की शान थे, पूरे भारत के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उनकी दुखद मृत्यु हुई है। हमें इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं और जो होगा आगे हम विवेचना से जो होगा हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और इस संकट की घड़ी में मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप लोग शांति बनाएं और महाराज का जो हम लोगों को लीगल कार्रवाई उसे करने में सहयोग करें। तो सुसाइड नोट में क्या लिखा था कुछ? जिस सुसाइड नोट में उन्होंने पूरा अपना वसीयत की तरह लिखा है कि वो किसको क्या देंगे, कैसे क्या करेंगे, किसका ध्यान रखना, हमारे शिष्यों का ध्यान रखना, ये सारी बातें उन्होंने। कोई संदेह जताया है, कोई उन्होंने क्या आशंका व्यक्त की है, क्या वजह है? नहीं, उन्होंने अभी हम पढ़ रहे हैं, उसको अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने आत्महत्या लिखा है कि मैंने आत्महत्या की और वो किसी अपने शिष्य से दुखी थे जिसके बारे में उन्होंने ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है। आप लोग की जांच पड़ताल में क्या बात सामने है? जांच पड़ताल अभी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। मैंने आपको बता दिया प्राइवेट कमरे में मिला था सब। नहीं, उनके जो गेस्ट हाउस है जहाँ वो रात में नीचे दिन में रहते हैं, उस कमरे में फैन से लटका हुआ था। कितने बजे के आसपास? ये लगभग सूचना 5:20-25 शिष्य आनंद गिरी का नाम जिक्र किया उन्होंने। जी, उन्होंने अपने कुछ लोगों का जिक्र किया है और भी अपने शिष्यों का जो उन्होंने अच्छा किया। आनंद गिरी का भी नाम, बारे आनंद गिरी का भी नाम है उसमें? जी, उसमें भी उनका भी नाम है, लेकिन अभी हम विवेचना कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे कारणों से दुखी थे। और अब सवाल ये उठ रहा है कि उनकी मृत्यु के 4-6 घंटा पहले महंत नरेंद्र गिरी ने क्या क्या कार्य किया था, किन किन लोगों से मिले थे। अगर मठ के गेट में और गेस्ट हाउस आदि स्थानों पर सीसी कैमरे लगे हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए कि कौन लोग थे, उनके फ़ोन की जांच होनी चाहिए कि किसके कॉल आए थे। ये भी जांच करनी होगी कि क्या इस बीच में उन्होंने किसी के साथ संपत्ति का कोई अनुबंध किया था, क्या कोई अन्य प्रोजेक्ट्स पर वो काम कर रहे थे, कौन लोग थे। क्योंकि गिरफ्तार हुए उनके शिष्य आनंद गिरी के आरोपों को यूं ही झुठलाना या यूं ही नज़रअंदाज कर देना भी ठीक नहीं है। गिरफ्तार किए जाने से पूर्व महंत आनंद गिरी ने कहा कि मैं हर जांच के लिए तैयार हूं और किसी भी जांच में मदद करने के लिए भी तैयार हूं और दोषी नहीं बख्शा जाना चाहिए। यह उनके गुरु महंत नरेंद्र गिरी की हत्या है, वो आत्महत्या नहीं कर सकते थे। बार बार आनंद गिरी ये जोर देकर कह रहे हैं कि उन लोगों को भी इसमें शक के दायरे में लाना चाहिए। कुछ वर्ष पहले तक जिनकी हैसियत कुछ हजार रुपये की थी, आज वो करोड़ों अरबों के मालिक कैसे हैं। नरेंद्र गिरी प्रयागराज के एक महत्वपूर्ण शख्सियतों में एक रहे हैं। लगभग 2 दशक का कार्यकाल उनका बहुत चर्चाओं में रहा। 2010 के आसपास वो अखाड़ा परिषद की गतिविधियों में सक्रिय हुए। महंत ज्ञानदास जो अयोध्या के थे, उसके बाद वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बने। प्रयागराज में कोई भी बड़ी शख्सियत ऐसी नहीं थी या ऐसी नहीं आती थी बाहर से जो महंत नरेंद्र गिरी से मुलाकात न करती हो। अखाड़ा परिषद सनातन परंपराओं के 13 अखाड़ों के समन्वय की एक संस्था है। बहुत पहले इसका इतना महत्व नहीं था, पिछले 2 दशक में ये काफ़ी सक्रिय रही है। महंत नरेंद्र गिरी के आने के बाद ये और भी सक्रिय हो गई। इसमें कई अखाड़ों के सदस्य इसमें आ गए।
इनकी अपनी एक पंचायत है जो कि इसे संचालित करती है। अखाड़ा परिषद विशेषकर कुंभ मेले के आयोजनों में विभिन्न अखाड़ों को उनके आकार, स्वरूप, उनके महामंडलेश्वर, उनके आचार्यों के पद के अनुकूल, उनकी गरिमा के अनुसार वहाँ भूमि और अन्य सुविधाएं दिलाने के लिए सरकार के साथ में या आयोजन समिति के साथ में मिलकर के काम करती है। यह एक तरीके से एक अच्छा प्रयास किया गया अखाड़ा परिषद को आगे करके, क्योंकि हर अखाड़े का प्रतिनिधि उस कुंभ स्थल या वहाँ की होने वाली बैठकों में बार बार शामिल हो सके, यह संभव नहीं है भी तो साधु और संत से यह बार बार उम्मीद करना बड़ा कठिन होता है कि वो सरकारी कामकाज के अनुरूप अपना आचरण कर सकें। इसलिए अखाड़ा परिषद के अभ्यस्त लोग, अखाड़ा परिषद के वो सदस्य जो सरकारी कामकाज से वाकिफ होते हैं, उनके बीच में तालमेल करने के लिए यह परिषद बनाई गई। इस परिषद का कार्य सराहनीय है। अब देखना यह है कि अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी तैनाती होती है और वो अखाड़ा परिषद को कहाँ तक ले जाती है। अब कुल मिलाकर के ये कहानी क्या सच है क्या झूठ है, इस पर पुलिस और उच्च स्तरीय जांच एजेंसी अपना निर्णय देंगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ संकेत मिलेंगे, कोर्ट अपना फैसला देगा कि महंत नरेंद्र गिरी ने खुद ही पंखे में लटक कर जान दी या किसी ने उनको मार के वहाँ लटकाया। प्रयागराज कई चीज़ों के लिए चर्चा में रहा है। कभी वहाँ कुंभ का मेला लगता है, कभी वहाँ जमीन माफियाओं का बहुत बड़ा आतंक होता है, कभी वहाँ डॉक्टर A.K. बंसल की हत्या हो जाती है जो कई वर्षों बाद भी उसकी गुत्थी नहीं सुलझती है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि महंत नरेंद्र गिरी की इस मौत का मामला ये सुसाइड है, जबरन सुसाइड है, हत्या है, ये बात सामने आनी चाहिए। प्रयागराज के ऊपर लगा हुआ ये कलंक एक बार साफ होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।